हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ पनीर अंगारा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। पनीर सभी का फेवरेट होता है और इससे हम बहुत तरह की रेसिपी बना सकते हैं। और आज हम पनीर अंगारा बनाने जा रहे हैं, जिसकी रेसिपी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। पनीर अंगारा नाम सुनने में जितना अलग लगता है, ये खाने में भी उतना ही अलग है। पनीर की इस सब्जी में कोयले का फ्लेवर आपकी भूख बढ़ा देगा। पनीर अंगारा में कोयले का स्मोकी फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है, जिससे ये सब्जी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन जाती है। ढाबा स्टाइल पनीर अंगारा बनाने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हमने यहाँ एक पैन लिया है जिसमें मैंने बटर डाला है। बटर को हम मेल्ट करेंगे। इसमें मैं पनीर को रोस्ट करने वाली हूँ। यहाँ मैंने पनीर को ट्रायंगल शेप में कट किया है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग किसी भी शेप में पनीर को कट कर सकते हैं। अभी इसे हमें क्रिस्पी होने तक रोस्ट करना है। और जब तक दोनों साइड से पनीर अच्छी तरह सीख ना जाए तब तक हम इसको मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह फ्राई करेंगे। और ये देखिए, एक साइड से ये थोड़ा क्रिस्पी हो गए हैं। अब इसको हम पलटते रहेंगे। तो ये देखिए, हमारे पनीर अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं। अब इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। चलिए, अब हमारे पनीर अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं। अब इसकी हम ग्रेवी तैयार करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ एक पैन लेंगे। उसमें मैं सरसों का तेल डालने वाली हूँ। यहाँ मैं एक बड़ा चम्मच सरसों का तेल डालने वाली हूँ। मैं जो भी सब्जी बनाती हूँ मोस्टली सरसों के तेल में ही बनाती हूँ, क्योंकि सरसों के तेल में बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आता है। अब इसमें हम 2 तेज पत्ता, एक टुकड़ा दालचीनी का, एक बड़ी इलायची, 4-5 लौंग और थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे। जो आपके पास अवेलेबल हो वही डालें। और हम गरम मसाले को तेल में अच्छी तरह भुनने देंगे ताकि इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आए। अब इसमें हम 1 चम्मच जीरा डालेंगे। ये देखिए, हमारा जीरा भुन चुका है। अब इसमें हम एक बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे। ये प्याज हमने मीडियम साइज़ की ली है। इसको बिल्कुल बारीक चॉप किया है। अब इसको प्याज को भुनने के लिए हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे ताकि हमारी प्याज जल्दी अच्छी तरह भुन जाए। अब इसे कंटिन्यू चलाते हुए हमें भुनना है। यहाँ आपको फ्लेम मीडियम ही रखना है। अगर आपने प्याज अच्छी तरह नहीं भुनी है तो उसका जो कच्चापन होता है उसका फ्लेवर पूरी तरह सब्जी में आ जाता है, जिससे सब्जी का टेस्ट बहुत ख़राब हो जाता है। तो आपको प्याज बहुत अच्छी तरह भुननी है जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो देखिए, हमारी प्याज भुन चुकी है। अब इसमें हम 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसको हम 2 मिनट तक अच्छी तरह भूनेंगे। और अगर आप लहसुन प्याज खाना पसंद नहीं करते तो आप ये रेसिपी बिना लहसुन प्याज के बना सकते हैं। ये रेसिपी बिना लहसुन प्याज के भी उतनी ही टेस्टी बनेगी। तो ये देखिए, हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट भी अच्छी तरह भुन चुका है। अब इसमें हम अपने मसाले ऐड करेंगे। इसमें हम 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आप तीखा खाना ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप इसमें और मिर्च ऐड कर सकते हैं। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। अब इन मसालों को हम अच्छी तरह 2 मिनट तक लो फ्लेम पे भूनेंगे। देखिए, हमारा मसाला भुन चुका है। अब इसमें हम कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाल रहे हैं। ये पूरी तरह ऑप्शनल है, बट मैं ये कलर के लिए डाल रही हूँ, क्योंकि जो हम पनीर की सब्ज़ी बना रहे हैं उसका कलर रेड अच्छा लगता है। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप ज़रूर डालें। इसको भी अच्छी तरह मसाले के साथ भून लेंगे। तो ये देखिए, हमारा मसाला रेडी हो चुका है। और अब हम इसमें बेसन डालेंगे। यहाँ मैं 1.5 चम्मच बेसन डाल रही हूँ। इस सब्जी में बेसन डालने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और इस सब्जी में मैं दही भी ऐड करने वाली हूँ, इसलिए मैंने यहाँ बेसन का भी यूज़ किया है। आप जब भी किसी सब्जी में दही का यूज़ करें तो बेसन थोड़ा सा डालें भले ही, मगर डालें ज़रूर, क्योंकि उससे क्या होता है कि हमारी जो सब्जी का जो टेस्ट होता है वो बहुत अच्छा इन्हेंस हो जाता है। अब इसे हम 2 मिनट तक अच्छी तरह भूनेंगे ताकि हमारे बेसन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। और बेसन को मसाले में अच्छी तरह भूनना ज़रूरी है
ताकि हमारे मसाले में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो देखिए हमारा बेसन भी भुन चुका है। अब इसमें हम टमाटर का पेस्ट डालेंगे। यहाँ मैंने 2 टमाटर को पीस के उसका पेस्ट पहले से ही बना के रखा था। अब इसे हम मसाले में अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। अब मैं मसाले को भुनने के लिए इसको ढक्कन लगाकर 5 से 10 मिनट तक लो फ्लेम पर इसे अच्छी तरह भूनने दूंगी, ताकि हमारे मसालों के अंदर से ऑयल अच्छी तरह ऊपर आ जाए। और ये देखिए 10 मिनट बाद हमारा मसाला बहुत अच्छी तरह भुन चुका है। इसमें से देखिए ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। अब मसाले को 2 से 3 मिनट तक खोलकर अच्छी तरह भूनेंगे, ताकि ये मसाला अच्छी तरह भुन जाए। तो देखिए हमारा मसाला बहुत अच्छी तरह भुन चुका है। अब इसमें हम दही ऐड करने वाले हैं। यहाँ पर हम 2 चम्मच दही डालेंगे। ये दही बिल्कुल फ्रेश दही है और हमें दही फ्रेश ही यूज़ करनी है। आप इसमें खट्टी दही बिल्कुल यूज़ ना करें। अब इसे अच्छी तरह मसाले में मिक्स कर देंगे और इसे हम 5 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे खोलकर अच्छी तरह मसाले को भूनेंगे, जब तक कि ये दही इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स ना हो जाए। तो ये देखिए हमारा मसाला अच्छी तरह भुन चुका है। अब इसमें से ऑयल भी सेपरेट होने लगा है। तो बस इसको हम एक बार अच्छी तरह और चलाएंगे और इसमें हम अपने फ्राई किए हुए पनीर ऐड करेंगे। पनीर को हम मसाले में अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसको हम 1 से 2 मिनट तक मसाले में अच्छी तरह भुनेंगे। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। पानी हम ग्रेवी के लिए ऐड कर रहे हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जितनी ग्रेवी आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप पानी डाल सकते हैं। यहाँ मैं 1 कप के करीब पानी डाल रही हूँ और ये सब्ज़ी ठंडी होने के बाद और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। ये देखिए इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसे हम ढक्कन लगाकर 2 मिनट तक इसे मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। तो ये देखिए हमारी सब्जी रेडी हो चुकी है। अब इसमें कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे हम। 1 चम्मच गरम मसाला डालेंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और हमारी सब्जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है, तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें। और इसमें अब हम बटर डालेंगे, क्योंकि पनीर की सब्जी बिना बटर के हमेशा अधूरी होती है, तो आप इसमें बटर तो ज़रूर डालें। तो ये देखिए हमारी पनीर की सब्ज़ी बनकर रेडी हो चुकी है। अब इसमें हम हरा धनिया ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे और हमारी सब्ज़ी बनकर रेडी हो चुकी है। अब इसमें हम अंगारे का फ्लेवर देंगे। यहाँ मैंने कोयला लिया है। ये कोयला आपको आराम से मार्केट में मिल जाता है। इसको हमें गैस पे अच्छी तरह जला के सुलगाना है, क्योंकि इसी का फ्लेवर हम अपनी सब्जी में देने वाले हैं। और वैसे भी चूल्हे और अंगीठी पर खाना बनाने का चलन ख़त्म होते जा रहा है, और ऐसे में चूल्हे और उसकी कमी पूरा करने के लिए आप कोयले का यूज़ कर सकते हैं अपनी सब्जी में वो स्मोकी फ्लेवर लाने के लिए। तो ये देखिए हमारा कोयला अच्छी तरह सुलग चुका है और ये बिल्कुल लाल हो चुका है। अब इसे हम अपनी सब्जी में डालने के लिए एक कटोरी में इसको डालेंगे और सब्जी के बीच में कटोरी को रखेंगे। अब इसमें हम देसी घी डालेंगे और इसको तुरंत हम ढक्कन लगा देंगे और इसको हम 5 से 10 मिनट तक इसको ढक्कन हटाएंगे नहीं। और 5-10 मिनट के बाद देखिए इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो ये खुशबू के लिए आपको ये रेसिपी बनानी पड़ेगी। तो आप ये रेसिपी जल्दी बनाइए और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। और अगर आप चूल्हे के खाना मिस करते हैं तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। आप चाहें तो कोई भी सब्ज़ी को इसी तरह से स्मोकी फ्लेवर दे सकते हैं, जिससे कि आपकी जो पुरानी यादें हैं वो ताज़ा हो जाएं। तो ये रेसिपी तो आप ज़रूर ट्राई करें। और ये रेसिपी को आप किसी भी तरह की चपाती, पराठे, नान या फिर राइस किसी के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट्स करना ना भूलें और मेरी रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।